सो नाउ ब्राइटकॉम ग्रुप, अब जल्दी से यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ इसीलिए क्योंकि इसके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है। बिग न्यूज़ है, किसी ने आवाज़ उठाई है। आज पहली बार कोई एनालिस्ट है जो कि आवाज़ उठा रहे हैं। इवन ये इनका तो मार्केट से पता नहीं लेना देना है या नहीं है, बट सेबी के ऊपर बात आ गई है, सेबी के ऊपर बात आ गई है। और क्या है पूरी खबर, ये इसको जान लेना बहुत जरूरी है। ये गिरावट, कल मैंने शायद आपको बताया था कि आज बिग वॉल्यूम डे होने वाला है और मे भी पॉसिबल है कि निचले लेवल दिखे हैं। वैसे ही यहाँ पर देखने को मिल रहा है 4 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका है 11:48 पर। 11:48 पर ये हो चुका है। अब यहाँ पर क्या है, 5 करोड़ के ऊपर का वॉल्यूम होगा। 5 करोड़ के ऊपर का आज का वॉल्यूम हो जाएगा। अभी तो 11 ही बजे हैं, अभी तो आधा दिन डला है, तो आज वॉल्यूम हैवी डे होने वाला है। ये आर्टिकल अभी अभी पब्लिश हुआ है और यहाँ पर ईटी नाउ इकोनॉमिक्स टाइम्स पर यहाँ पर जो है आया है। अब टेक डार्लिंग दैट रोज 2500% नाउ अमोंग इंडियाज वर्स्ट परफॉर्मर का नाम दिया गया है ब्राइटकॉम ग्रुप को। ये अचानक से ये जब नोटिफिकेशन आया तो फिर मैंने देख नहीं रहा था, लेकिन मैंने चलो देख लेते हैं, लेकिन निकला ब्राइटकॉम ग्रुप का। और यहाँ पर देखिए बहुत छोटे छोटे हेडिंग है, इसके लैंडस्केप में नहीं मिला है, ध्यान रखिएगा, ऐप था तो इसी वजह से। नाम है यहाँ पर जिनकी ये बात कही है, जिनकी तरफ से, उनका नाम है हरीश कुमार। ये है पार्टनर एट लुथरा एंड लुथरा लॉ ऑफिस इंडिया। नाम सही से सुनिएगा, हरीश कुमार, लुथरा एंड लुथरा लॉ ऑफिस इंडिया, राइट। अब इन्होंने कहा है कि फेथ की बात आ गई है, फेथ की बात आ गई है, सेबी के ऊपर भरोसे की बात आ गई है। और जिस तरीके से यहाँ पर बात करी गई है कि यहाँ पर जो आपने लगा दिया कि रेगुलेटर जो है उन्होंने कंसर्न उठाया कि फाइनेंशियल रिजल्ट पर कुछ समझ में नहीं आ रहा, जांच करो, यानी कि फॉरेंसिक ऑडिट। उसकी वजह से यहाँ पर जो है बहुत कुछ यहाँ पर झेलना पड़ा है। शेयर होल्डर्स की बात कही गई है इस आर्टिकल में पूरा, और ऐसी ऐसी बात कही गई है जो कि आप सुनोगे तो आप कहोगे अरे यार किसी ने तो आवाज उठाई। और इन्होंने कहा है कि यहां पर जो ये खबर आई जब से, तब से शेयर होल्डर्स की वेल्थ जो है ना वो एकदम ढह गई है। जिस तरीके से चट्टान एक ढहती है ना, सॉइल इरोजन आपने सुना होगा, सॉइल इरोजन, उसकी वजह से चट्टानें ढह जाती हैं, मिट्टी की चट्टानें। इस तरीके से यहां पर शेयर होल्डर्स की वेल्थ चली गई है और मार्केट के ऊपर फेथ जो है ना वो गिरने लगा है शेयर होल्डर्स का। साफ सी बात है, क्योंकि हम जिस तरीके से शेयर प्राइस को गिरते देख रहे हैं, गिरना तो दूर की बात, उसको अलग कर दो, वो तो मार्केट में फायदा उठाया जाएगा, उससे लेना देना नहीं है। बट यहाँ पर जो फेथ है मार्केट के ऊपर, वो रिटेल इन्वेस्टर खोता जा रहा है। अब यहाँ पर कहा है कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यू हैव टर्न्ड शेयर ऑफ ब्राइटकॉम ग्रुप इनटू वन ऑफ द इंडियाज वर्स्ट परफॉर्मर आफ्टर 2500 सर्च इन 2021 में 2500% का रिटर्न है और उसके बाद इंडिया का वर्स्ट परफॉर्मर बन गया। यहाँ पर आपका क्या है, चार्ट जो है ना, चार्ट यहाँ पर दिया गया था, बट वो चार्ट को मैंने किनारे कर दिया। चार्ट के ऊपर तो हम बात करते रहते हैं, उसमें दिखाया गया है, उस चार्ट में दिखाया गया ब्लूमबर्ग के इंडेक्स से कि किस तरीके से शेयर जो है ना वो गिरावट है, तो उसको हम देख चुके हैं, तो उसको मैंने साइड में कर दिया। यहाँ पर एक शब्द का यूज किया गया, डेट्रीमेंटल, इसका मतलब है हानिकारक। ये जो आपने कंसर्न उठाए हैं रेगुलेटर्स की तरफ से, लिखा हुआ है मार्केट रेगुलेटर्स ने जब से यहाँ पर किया है ट्रांजैक्शन के ऊपर कि भैया यहाँ पर ट्रांजैक्शन जो है ठीक ठाक नहीं लग रहे, तब से ये हानिकारक है इन्वेस्टर्स के लिए। अब यहाँ पर बता रहे हैं कि डेलॉयट को यहाँ पर किया तो गया, 1 साल से ऊपर का टाइम हो चुका है। सेबी से यहाँ पर कहा गया है, सेबी को जरूरत है यहाँ पर अपने जो कदम है उसको थोड़ा तेज करिए, इन्वेस्टिगेशन को थोड़ा सा स्ट्रेंथ दीजिए। इन्वेस्टिगेशन जब डेलॉयट जैसा करता है, डेलॉयट जैसा जो दुनिया का टॉप लीडर है इन चीजों में, ऑडिट रिजल्ट्स में, वो अगर 1 साल का टाइम लेगा, सेबी अगर 1 साल का टाइम लेगी, तो ये बिल्कुल गलत है। और ये मार्केट में फेथ जो है ना इन्वेस्टर की, वेल्थ तो गिराते ही, वेल्थ तो खत्म कर देती है ये सारी चीजें, बट फेथ जो है मार्केट के अंदर वो रिटेल इन्वेस्टर गिरती है। मान लीजिए अगर इंडिया के अंदर जो मार्केट के अंदर है, अगर ऐसी चीजें अगर होंगी तो ऑब्वियस सी बात है रिटेल इन्वेस्टर का फेथ जो है उठेगा, चाहे किसी भी स्टॉक में हो। कल कोई किसी और स्टॉक में अगर ऐसी बात आ गई तो सेबी फिर से ऐसा नहीं करेगा। तो यही इन्होंने कहा है कि सेबी को अपने कदम जो है ना वो तेज करने की जरूरत है। इन्वेस्टिगेशन का जो टाइम है ना उसको एकदम प्रॉपर तरीके से करने की जरूरत है, अपने कदम बढ़ाने की जरूरत है। तो ये बहुत अच्छी बात कही गई है। और कोई यहाँ पर जो है अगर ऐसे
बात करता है सेबी के ऊपर, तो फिर सेबी के ऊपर बात आ जाती है, सेबी के जो रेपुटेशन है उसके ऊपर बात आ जाए। तो क्यों ना हो, यहां पर जो इस तरीके से यहां पर 5 से 6 दिसंबर वाले फंसे हैं, अभी तक उसका सॉल्यूशन आया ही नहीं है। किसी सिंगल ब्रोकर के ऊपर यहां पर नोटिफिकेशन नहीं दिया गया है उनको कि भैया ऐसे ऐसे अपने रिटेल इन्वेस्टर को जवाब दें। 5 से 6 दिसंबर वाले अभी तक फंसे हुए हैं। तो सेबी को यहां पर करना बहुत जरूरी है, जो कुछ भी कदम है जो उनके नहीं उठ रहे हैं उनको उठाना बहुत जरूरी है भाई। और एक और लाइन का बहुत अच्छा यूज किया गया है, 2500 यहां पर % का रिटर्न दिया। कंपनी कहां से कहां पहुंच गई, 20,000 करोड़ के मार्केट कैप को टच किया, जो कि उसकी वैल्यूएशन थी। उस वैल्यूएशन पर किसी एनालिस्ट ने इसको कवर नहीं किया। सबसे बड़ी बात है, नो एनालिस्ट ट्रैक द कंपनी स्टॉक। ये सबसे बड़ी बात है। कोई यहां पर कोई एनालिस्ट यहां पर बोलने वाले, कोई टीवी पर बोलने वाला नहीं। कोई स्टॉक अगर 2500% का रिटर्न देता है, टीवी पर तुरंत खबर आ जाती, बट एक सिंगल एनालिस्ट यहां पर नहीं आया। जो कि हमारी बात होती रहती थी कि यार टीवी पर सिंगल एनालिस्ट यहां पर नहीं बोलता है ब्रैडकॉम ग्रुप के ऊपर। आप एफएल उठा लेते हो, एफएल का अगर हम किसी, मान लो किसी केमिकल कंपनी है, जैसे जो 11,000 रुपए गई थी अभी, उसका नाम पता नहीं क्या था वो केमिकल कंपनी का, उसके आप कॉम्पिटिटर के ऊपर बात करते रहते हो। वैसे ही यहाँ पर अगर आप एफएल इंडिया को कवर कर रहे हो तो उसके कॉम्पिटिटर को भी तो कवर करना चाहिए ना। वो भी 5,000 करोड़ का यहाँ पर प्लस का यहाँ पर नेट सेल है, उसके बावजूद यहाँ पर किसी एनालिस्ट ने इसको कवर नहीं किया। ये काफी बड़ी बात है। इन शॉर्ट, यहाँ पर लिब मिंट ने भी यहाँ पर कहा है, लिब मिंट ने भी यहाँ पर एक रिपोर्ट जारी करी है। इसी के ऊपर आर्टिकल आया था लिब मिंट में, और लिब मिंट में भी ये कहा था कि शंकर, अभी क्या ये आर्टिकल है लिब मिंट का, शंकर शर्मा का ये स्टॉक देखिए 2500% का रिटर्न दिया, उसके बाद इंडिया का वर्स्ट परफॉर्मर बन गया। तो अब यहां पर जो है जगह जगह ब्रैडकॉम ग्रुप के ऊपर बात उठ रही है, और उसमें जो सेबी का नाम है शामिल, कि सेबी अभी तक क्या कर रही है, उसके ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं कि सेबी अगर आप ऐसे करोगे, अगर आपके ऐसे रवैया रहेगा, तो फिर मार्केट में आपके ऊपर भरोसा काय को कौन करेगा मार्केट के अंदर, आप अगर ऐसे काम करते रहेंगे तो। और हम जानते हैं कि ऐसी खबरों का मार्केट के अंदर इतना इंतजार होता है, कोई भी स्टॉक मिले उसे पीट कर रख देते हैं मार्केट के अंदर, क्योंकि उसके ऊपर नजर इतना लोगों की हो जाती है। बड़े एक से एक बड़ा ट्रेडर है, एक से एक बड़ा फंड है, वो अगर ऐसी खबरें जानेंगे तो उस स्टॉक में तो वैसे भी मारा मारी तो होगी, और वो हमारे सामने। तो यहां पर एक अच्छी बात यह है कि चलो आवाज उठाना स्टार्ट करी है, और ये आवाज बढ़ेगी अगर लिब मिंट जैसे कवर करेंगे और बाकी लोग कवर करेंगे, और उसमें सेबी के ऊपर सवाल उठेंगे, तो फिर सेबी को मजबूरन यहां पर जो है कदम उठाने ही पड़ेंगे कि एक्चुअल में सेबी कर क्या रही है। सबसे बड़ा तो यही सवाल है कि 1 साल से पूरा हो गया, आप 2 साल के ऑडिट रिजल्ट को ये आप ऑडिट नहीं कर पाए। सबसे बड़ी बात तो यही है कि आप ऑडिट नहीं कर पा रहे हो उन रिजल्ट को। कागज है यार, कागज, तो कागजों को आपको पढ़ना है। रिपोर्ट्स कंपनी के ऊपर भी हम लोग क्या कहेंगे, कंपनी के मैनेजमेंट के ऊपर क्या कह लोगे। कंपनी का मैनेजमेंट जब सेबी उनसे मांगेगा कि भैया हमको ये दीजिए, ये पेपर हमको दीजिए, और हम उस पेपर को चेक करें, कंपनी का दायित्व है कि यहां पर वो पेपर सेबी को दे ऑडिट करने के लिए, और सेबी उसकी जांच करेगी। अगर कंपनी उन पेपर्स को देने में असमर्थ है, कंपनी उन पेपर को नहीं दे पा रही है, सेबी डंडा डाल देगी उसको। ये सेबी का दायित्व है कि डंडा डाल दो उस कंपनी के ऊपर कि पेपर क्यों नहीं प्रोवाइड करवा रहे हो, राइट है कि नहीं है। तो इसमें यहां पर कंपनी कुछ कर ही नहीं सकती। फॉरेंसिक ऑडिट सेबी करवा रही है, कंपनी उसका अंदर कोई वो है ही नहीं, कोई लेना ही देना नहीं है इस फॉरेंसिक ऑडिट से, जब तक सेबी नहीं ला के रखेगी। तो सेबी का मेन है, सेबी यहां पर क्या कर रही है इसके ऊपर बात उठ रही है, और सेबी अगर नहीं लाएगी ऐसे तो मार्केट में फेथ नहीं रहेगा किसी को सेबी के ऊपर। काय बात के रेगुलेटर हो यार। तो ये अब यहां पर क्वेश्चन मार्क उठने लगा है, उठेगा तो यहां पर जो है सेबी के ऊपर असर पड़ेगा। तो ये बहुत अच्छी बात है आज के लिए कि भैया यहाँ पर जो है खबरें चलने लगी हैं, बहुत बड़ी बात है। इससे बढ़िया और कुछ नहीं हो सकता। अगर ऐसे कवर करते रहेंगे लोग तो फिर मजबूरन यहाँ पर जो है अगर नहीं भी कर रहे होगे तो भी करना होगा। सो उम्मीद है मार्केट के अंदर जो शेयर गिर रहा है वो तो हम लोग को पता ही है, लेकिन ऐसी खबरें आ रही हैं, इससे बढ़िया और कुछ नहीं होगा। तो उम्मीद है आप पूरी बात को यहाँ पर समझ गए होंगे। जल्द से जल्द मैंने इसको यहाँ पर जो आपके पास पहुँचा दिया, जरूरी था यहाँ पर। सो उम्मीद है आज यहाँ पर जो है आपको थोड़ा सा अच्छा रिलीफ यहाँ पर लग रहा होगा कि हाँ भैया कोई तो आवाज उठा रहा है। तो आपका क्या कहना है इसके ऊपर प्लीज कमेंट सेक्शन में कहिए, और अब दीजिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।